हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मूली खाने से पहले जाने। तो मूली के बारे में आयुर्वेद के महर्षि चरक ने चरक संहिता में लिखा है। बालम दोषहरम वृद्धम त्रिदोषम मारुतापहम स्निग्ध स्निग्धम स्निग्ध सिद्धम विशुष्कम तु मूलकम कफवात जित। चरक संहिता सूत्रस्थान के 27वें अध्याय का 168वां श्लोक है ये। तो वहां पर जो मूली के, क्योंकि मूली के बारे में आपको पता है मूली बहुत सारे फायदे करती है, ये यकृत संबंधी विकारों को ठीक करती है। मैं आज ये नहीं बताने जा रहा कि मूली के क्या गुण हैं। तो संक्षेप में मैं आपको ये बता देता हूं कि मूली के इतने गुण होने के बावजूद इसका सेवन करने में कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो इसका सेवन करने के संदर्भ में जो खास 3 नियम हैं, मैं आज उनकी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है। इनका सेवन करने से पहले आपको इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो पहला नियम है कि किस महीने में मूली सेवन की जानी चाहिए। वैसे तो आजकल ये देखने में आ रहा है कि हम लोग 12 महीने मूली का सेवन करते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो सकती है। इसीलिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी बातें कहावतों के माध्यम से बताई, तो उसमें यह बताया है किस महीने में मूली का सेवन हमें करना चाहिए और किस महीने में इसका सेवन करने से हमें हर हालत में बचना चाहिए। तो एक कहावत हमें मिलती है कि किस महीने में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। कहावत है, क्वार करेला चैत गुड़ भादो मूली खाए, पैसा जावे गांठ का रोग गले पड़ जाए। अर्थ आपको स्पष्ट है। क्वार के महीने में करेला नहीं खाना चाहिए, नहीं, आसोज के महीने में करेला निषेध है, चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए और भादो में मूली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगला जो महीना आ रहा है वो भादो का महीना है। तो साथियों, आप ध्यान दीजिए कि भादो के महीने में भूल कर भी मूली का सेवन नहीं करें, वरना आप 12 महीने बीमार पड़े रह सकते हैं। ये ऐसी छोटी सी बात है लेकिन बहुत गंभीर बात है, आयुर्वेद की बहुत बड़ी देन है। इसी प्रकार से अब मैं ये बताता हूँ कि किस महीने में मूली का सेवन हमें करना चाहिए। तो जो लोक कहावतों में उल्लेख मिलता है, जो बुजुर्गों ने हजारों वर्षों से जो टाइम टेस्टेड बातें बताई है, उसके अनुसार कार्तिक मूली अगहन तेल पूस में करो दूध से मेल। कार्तिक में मूली का सेवन किया जाना चाहिए। कार्तिक के महीने में मूली का सेवन करना सबसे ज्यादा लाभकारी है। इसे हम ये यूं भी समझ सकते हैं कि भादों में मूली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कार्तिक के महीने में मूली का अधिक सेवन करना चाहिए, और बाकी जो महीने हैं उनमें भी आप मूली का सेवन कर सकते हैं। लेकिन विशेष जो महीने बताए हैं, निषेध और सेवन के महीने, उनका आप ध्यान अवश्य रखें मूली सेवन करने से पहले। तो ये जरूर ये भूले नहीं कि भादों के महीने में मूली को आप हाथ भी नहीं लगाएं, अन्यथा आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। अगला जो नियम है, हम ये बता देते हैं कि दिन में किस समय मूली का सेवन किया जाना चाहिए। पहले हमने बताया किस महीने में मूली खाएं और नहीं खाएं, दूसरा बताने जा रहे हैं कि दिन में किस समय मूली खाई जाए कि वो अमृत के समान लाभकारी हो। तो इस संबंध में एक कहावत है, उस कहावत में बताया गया है, भोरे मूरी जरी बराबर, दोपहर मूरी भूरी और शाम को मूरी जहर बराबर, तू क्यों मूर्ख तोरी। ये कहावत है कि आप अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, आप समझ भी गए होंगे, फिर भी मैं आपका थोड़ा विस्तार कर देता हूं कि भोर में सुबह के समय मूली सेवन करना जरी बराबर, औषधि के बराबर है वो। दोपहर मूरी भूरी, दोपहर में मूली का सेवन करना श्रेष्ठ बताया गया है। और शाम को मूली जहर बराबर, तू क्यों मूर्ख तोड़ी। हे मूर्ख, तूने मूली क्यों तोड़ी है, शाम के समय जहर है ये, इसका सेवन शाम को नहीं किया जाना चाहिए। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि हमें मूली के सेवन के साथ क्या अनुपान रखे जाने चाहिए, यानी हम मूली के साथ क्या पी सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि मूली के साथ दूध का सेवन आयुर्वेद के महर्षियों ने जहर के समान बताया है। मूली के साथ आप दूध का सेवन भूलकर भी नहीं करें, क्योंकि योग रत्नाकर नामक ग्रंथ का एक मूल संदर्भ मैं आपको दे रहा हूं। मत्स्य मांस गुड़ मुदगमूल कही, कुष्टम आवाहति सेवितम पय है। तो ये बताया है कि मछली, मांस और गुड़ और मूंग और मूली, इनके साथ यदि कोई व्यक्ति दूध का सेवन करता है तो उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, ऐसा योग रत्नाकर नामक ग्रंथकार ने लिखा है। तो ये विषय जो है, मेरा उद्देश्य था कि आप इन नियमों का पालन करें। मूली का सेवन करने से पहले आप इसके बारे में जानकारी रखें, तभी आप मूली से होने वाली हानियों से, लाभ तो होते हैं लेकिन हानियों से भी अपने आप को बचाना जरूरी है। अपवाद बताए जाने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, अन्यथा आप यदि अंधानुकरण करेंगे, कहीं से भी आप अज्ञानतावश यदि इनका सेवन करेंगे मूली का, तो आपको लाभ की बजाय हानि ही होनी सुनिश्चित है।
तो साथियों, मैं अपने विषय को यही विराम देता हूँ। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।